नीट 2025 का एग्जामिनेशन देने वाले ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फॉरेन में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, स्पेशली नेपाल में, तो नेपाल के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन प्रोसेस कब शुरू होगा, जो कैलेंडर रिलीज किया गया है 2025-26 का एकेडमिक कैलेंडर एमबीबीएस में एडमिशन का या फिर पीजी में एडमिशन का नेपाल मेडिकल काउंसिल की ओर से, वो क्या है, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, कब अप्लाई करना है, किसको अप्लाई करना है, वहां का एक एग्जामिनेशन होता है वो किसको देना है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है नेपाल की, वो क्या है, शुरू कब होगी, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि नेपाल क्या एमबीबीएस करने वालों को, मतलब कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं और जो नेपाल से एमबीबीएस करते हैं, क्या उनको प्रैक्टिस टू लाइसेंस देता है, जो कि एनएमसी का लेटेस्ट नॉर्म्स है, उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडिकविंग में। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं नेपाल के एकेडमिक कैलेंडर की। एमईसी की ओर से एक एकेडमिक कैलेंडर रिलीज किया गया है, राइट, कि एमबीबीएस में या फिर पीजी के जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन कब कब होगा 2025 के सेशन में। तो नीट के जितने भी स्टूडेंट जो कि इस बार नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, क्वालिफाई करने के बाद उनके पास सबसे बड़ा सवाल होता है कि उनका एडमिशन कहाँ पर होगा। भाई, इंडिया में नो डाउट की मार्क्स ज्यादा है, तभी आपकी सुनवाई होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पर बजट बहुत ज्यादा होता जा रहा है, साल दर साल फीस बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रुक करते हैं दूसरे देशों से एमबीबीएस कंप्लीट करने की, डॉक्टर बनने की। और उस देश, अगर हम उन देशों की बात करें तो उनमें से जो सबसे पास यानी पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल से एमबीबीएस करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं। खैर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एकेडमिक कैलेंडर है वो क्या है। देखिए, एमईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकल एजुकेशन कमीशन, वहां पर जो एकेडमिक कैलेंडर का जो नोटिस है उसको रिलीज किया गया है। ये एकेडमिक कैलेंडर नेपाली लैंग्वेज में है, राइट, और इसको हम आपको जो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको रिलीज किया गया, राइट, यूजी के लिए, पीजी के लिए 2025-26 एकेडमिक ईयर जो है, और जो डीएम एमसीएच के स्पेशलिस्ट के कोर्सेज हैं उनके लिए जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा, राइट, यानी आवेदन फार्म भरने समयावधि, उसके बाद एकीकृत प्रवेश परीक्षा संचालन, ये कब कब होगा, ये नेपाली लैंग्वेज में कंप्लीटली दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें तो भाई कब ये शुरू होगा, तो ये रहा आपके पास यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन, डिफरेंट जो डेट्स हैं उन डेट्स का, और ये डेट्स क्या कहती हैं, राइट, अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो एडमिशन का कैलेंडर है वो कब कब स्टार्ट होगा। डेडलाइन यहाँ पर बताई गई है एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए, राइट। सो यहाँ पर जो मेन चीज दी गई है, राइट, जो कि आपको नोटिस करनी है वो ये है कि भाई जो एप्लीकेशन फॉर्म है एमईसी का, रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना मैंडेटरी होता है। अगर आप नेपाल में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको एमईसी का यानी मेडिकल एजुकेशन कमेटी जो कि नेपाल की है, वहां का रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, एमईसी का रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन टिल जुलाई 26, राइट, 2025, यानी 26 जुलाई तक जो है वो लास्ट डेट है जो नोटिफिकेशन है उसको पब्लिश करने का एमईसी की ओर से। इसका मतलब ये हुआ कि 26 जुलाई से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा एमईसी के फॉर्म का, और वो 15 से 26 जुलाई के बीच में कभी भी आ सकता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट होती है मिनिमम 1 महीने की होती है, कभी कभी ये 45 दिन की भी होती है। सो उस लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि जो लास्ट डेट है, राइट, टाइम पीरियड फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म टिल अगस्त 30, 2025, अगस्त 30 तक, यानी 30 अगस्त जो है वो डेडलाइन है, यानी लास्ट डेट होगी, राइट। तो उसके पहले जाहिर सी बात है कि जुलाई में ये फॉर्म आ जाएगा एमईसी का, जिसका कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। दो तरीके से रजिस्ट्रेशन उसमें होता है, एक तो नीट के बेस पर और दूसरा होता है कि एमईसी के एग्जाम के बेसिस पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर नीट में क्वालिफाई तो हो गए लेकिन उसके बाद भी ये सोचते हैं कि भाई वहाँ के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर हमारा एडमिशन हो, तो ऐसे कैंडिडेट्स को प्रीफर होता है कि वो एमईसी का एग्जाम देकर जाए, क्योंकि अगर एमईसी का एग्जाम देकर जाएंगे तो वहाँ जो एमईसी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी काउंसलिंग पहले होती है, उनका एडमिशन को चांस जो है वो ज्यादा होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट बहुत ही कम होती है। किसी कॉलेज में 4 सीट है और किसी कॉलेज में
8 सीट है। तो ऐसे केस में जब सीट कम है तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाता है जो कि एमईसी का एग्जाम देकर क्वालिफाई करके मेरिट में आके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर सीट बचती है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है नेपाल में वो होती है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि इंडिया से फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन उन्होंने इंडिया में नीट क्वालिफाई कर रखा है, ऐसे कैंडिडेट की जो काउंसलिंग होती है वो सेकेंड राउंड की होती है। और उस समय जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनकी सीट कंप्लीटली फिल हो जाती है। बहुत ही कम सीट्स आती है किसी एक आध कॉलेज में, अगर आ जाती है तो उस केस में प्रायोरिटी वाइज कैंडिडेट्स को मिल जाता है, नहीं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ही कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ता है, काउंसलिंग में उनको चूज करना पड़ता है, राइट। सो ये जो डेट स्टार्ट होगी, अगर हम देखें तो जो फॉर्म आएगा जो कि मैंडेटरी फॉर्म है वो आपका आएगा जुलाई लास्ट में, राइट, और 30 अगस्त लास्ट डेट होगी। जो एग्जाम वहां पर होगा वो सितंबर 20 के आसपास जो एग्जामिनेशन की डेट आएगी, जो डेडलाइन है यहाँ पर मेंशन करी गई है, राइट। सो अगर कैंडिडेट ऐसे जिनको कि एमईसी का एग्जाम देना है उनके लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम मेडिकल एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 27 सितंबर तक एक्सपेक्टेड है, और जो प्रायोरिटी फॉर्म फिलिंग प्लस मैचिंग जो होगी वो लास्ट डेट उसको जनवरी 10 दे रखी गई है, राइट। और वहीं पर क्लास स्टार्ट की जो डेट है वो 4 से 10 तारीख अप टू जनवरी 4 to 10 जो है वो डेट रखी गई है क्लास स्टार्ट होने की। जाहिर सी बात है कि जो काउंसलिंग है वो नवंबर लास्ट वीक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में इस बार भी होगा, जैसे कि 2024 में हुआ था। हालांकि पिछली बार जो फॉर्म था वो जून में ही आ गया था, लेकिन इस बार जुलाई के लास्ट तक नोटिफिकेशन आएगा और जो लास्ट डेट होगी वो 30 अगस्त होगी। एकेडमिक कैलेंडर के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि नेपाल से अगर एमबीबीएस करते हैं तो उस केस में क्या वहां की डिग्री वैलिड है, क्या वहां के स्टूडेंट्स को लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है, यानी बाहर के स्टूडेंट्स को जो नेपाल से एमबीबीएस कर रहे हैं क्या उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है। निर्गज उसको लेकर एनएमसी की ओर से, यानी एनएमसी नेपाल की ओर से एक नोटिफिकेशन 2024 में यानी 2024 में यह नोटिफिकेशन डाला गया, नोटिस रिगार्डिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इन नेपाल 10 नवंबर 2024, यानी 10 नवंबर 2024 की ये जो लाइसेंस के लेकर एक नोटिफिकेशन दिया गया था नेपाल मेडिकल काउंसिल की ओर से। और ये नोटिस क्या बोलता है कि नेपाल मेडिकल काउंसिल हैज बीन प्रोवाइडिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू ऑल एमबीबीएस स्टूडेंट्स इन नेपाल ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स वहां से एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हैं तो उनको इंटर्नशिप के दौरान एक तो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद according to NMC internship guidelines, the MBBS BDS students must complete their internship in the teaching hospital affiliated to their respective medical colleges। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स जो MBBS या फिर BDS नेपाल के जिस मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं वहीं से एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल है वहां से उनकी इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए, राइट, जो कि एनएमसी इंडिया का भी नॉर्म्स यही कहता है। और उसके बाद दिस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू नेपाली सिटीजन अलाउइंग बोथ नेपाली एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इक्वली। मतलब जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है वो नेपाली और फॉरेन जो स्टूडेंट्स है उन दोनों का लाइसेंस इक्वल होता है, जो कि दोनों को इक्वल अथॉरिटी देता है प्रैक्टिस करने के लिए नेपाल में मेडिसिन आफ्टर ग्रेजुएशन। यहाँ का जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ग्रेजुएशन, जब ग्रेजुएशन हो जाएगा, एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट हो जाएगा, फॉरेन नेशनल्स आर एलिजिबल टू टेक द लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन एज पर एनएमसी रेगुलेशन। यानी कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो जो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है उसको अटेंड कर सकते हैं। Upon passing the licensing examination, the foreign candidate can obtain a license equivalent to that of Nepali citizen। यानी कि अगर जो एनएमसी का लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है उसको कैंडिडेट पास करते हैं तो उन्हें लाइसेंस टू प्रैक्टिस दिया जाएगा जो कि इक्विवेलेंट होगा नेपाली सिटीजन के। और एनएमसी 2021 की जो गाइडलाइन है इंडिया की वो भी यही कहती है कि फॉरेन से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो फिर आपके पास 4.5 साल का कोर्स होना चाहिए, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, टोटल 5.5 मिनिमम, और उसके बाद आपको वहां पर प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलना चाहिए, यानी आप वहां पर एलिजिबल हो लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए, यानी कि आप वहां पे मेडिकल की प्रैक्टिस कर सके उसके लिए आपको लाइसेंस वहां का होना चाहिए या फिर आप एलिजिबल होना चाहिए वहां पर लाइसेंस लेने के लिए। इस गाइडलाइन को नेपाल मेडिकल काउंसिल और एनएमसी नेपाल, राइट, यानी नेपाल मेडिकल काउंसिल और एमएसी मेडिकल एजुकेशन कमेटी दोनों ही पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, यानी नेपाल से एमबीबीएस करना बहुत ही सेफ है। जो एकेडमिक कैलेंडर है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जो फीस है वो कितनी लगती है। देखिए मिनिमम अगर आप बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो 50 लाख से लेके 70 लाख तक डिफरेंट अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर होता है। आपको
प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको 50 लाख मिनिमम या फिर 70 लाख मैक्सिमम तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है एमबीबीएस करने के लिए। फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है वो सबसे ज्यादा होती है नेपाल में, यानी लगभग 20 से 25 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने होते हैं फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकेंड ईयर में, उसके बाद थर्ड ईयर में, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है। 50 टू 70 लैक्स का जो बजट होता है ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, जिसमें हॉस्टल प्लस फूडिंग के जो अलाउंसेस है वो सब कुछ यहाँ इसमें इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो भी नेपाल में है उन सब की जो फीस है वो 75,000 यूएस डॉलर होती है, राइट, यानी कि 75,000 यूएस डॉलर वो आपको पे करना पड़ता है अगर आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो, राइट। हालांकि जो स्टूडेंट्स एमईसी के एग्जाम देकर जाते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले अलॉटमेंट उन्हीं को होता है, बाद में किसी दूसरे स्टूडेंट को होता है, यानी जो नीट के बेस पर जाते हैं उनका अलॉटमेंट बाद में होता है सेकेंड राउंड में। अब बात यह आती है कि भाई अगर वहां पर एडमिशन का जो प्रोसेस इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक गूगल फॉर्म फिल करना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको ये फॉर्म फिल कर देना है जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी मेडिका विंग की एक्सपर्ट टीम की नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए। या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए नेपाल में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस मेडिका विंग की टीम की ओर से पाने के लिए। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें सिंपली व्हाट्सएप करते हैं इस नंबर पर जो कि शो हो रहा है इस वक्त स्क्रीन पर, आप हमें इस पर कॉल भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग मेडिका विंग, थैंक्स अ लॉट।